हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का वीडियो क्लास 12 इतिहास वालों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी बुक से लिया गया सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आज की इस वीडियो में हम सभी आपको बताएंगे, बिल्कुल प्रश्न सहित उत्तर। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, जो भी आपके साथ में पढ़ते हों। देखिए 100% यही प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में। यदि आपको 100 में से 100 नंबर ला रहा है हिस्ट्री में, तो वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम बताने वाले हो। देखिए पहला प्रश्न है आपका इस वीडियो का। देखिए पहला प्रश्न है आपका, अंग्रेजों को पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को बताएंगे, उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बताएंगे, जो आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का ये पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा था, तो याद रखिएगा आपका हम 100 नंबर पूरा कंप्लीट कराकर रहेंगे। देखिए पहला प्रश्न है आपका, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंबई क्यों दे दिया। यानी यहाँ पर बात क्या हो रही है, आपके पास चार विकल्प है, जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है चार विकल्प दिया है। देखिए अंग्रेजों में 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंबई क्यों दे दिया। तो यहाँ पर क्या हो रही है कि पुर्तगालियों ने बंबई को क्यों दे दिया। ए आपका दहेज में, बी है अक्कर में, सी व्यापार में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इनमें से आपका ए हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दहेज में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अंग्रेजों ने 1662 में पुर्तगालियों को बंबई दहेज में दे दिया था। याद रखिएगा ऐसे ही आपका बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है। तो आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा, लेकिन वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है और वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ सीखने को आपको मिलेगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखिए दूसरा जो आपका प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब शुरू हुई थी। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब शुरू हुई थी। ए आपका 1600 में, बी आपका 1665 में, सी 1610 में, या डी 1615 में। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1600 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको प्रश्न का उत्तर पहले से हमें पता है तो आप हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं तो हम तो बताएंगे ही आपका, क्योंकि बताने से ये होगा कि आपकी तैयारी जिस प्रकार से होगी उसी प्रकार से पता चल जाएगा, क्योंकि ये पूरे बुक से लिया गया। हर चैप्टर का 1 से 2 प्रश्न है, या 3 प्रश्न भी आप रख सकते हैं, क्योंकि पूरे बुक से ही लिया गया, ना कि बाहर से। तो आप जाकर इस क्वेश्चन को मिला सकते हैं। देखिए तीसरा जो आपका यहाँ पर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता। देखिए तीसरा जो प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। यानी जो सिंधु सभ्यता है, इसको किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है। ए आपका ऐतिहासिक काल, बी आद ऐतिहासिक काल, सी पूर्व ऐतिहासिक काल, या डी इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प है, चारों में से आपको बता रहा है। हिस्ट्री का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो देखिए इनमें से तीसरे जो प्रश्न हो जाएगा, इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा आपका आध ऐतिहासिक काल। यानी आध ऐतिहासिक काल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सिंधु सभ्यता को श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। चौथा आपका प्रश्न है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। यानी जो मगध साम्राज्य है, इसकी स्थापना किसने की, ये आपको बता रहे हैं। आपके पास चार विकल्प है। जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, हमने से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसमें 20 क्वेश्चन को कवर किया है, जो पूरी बुक से लिया गया है, और बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ये भी हर साल पूछे जाएंगे, क्योंकि इसी वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए। तो देखिए चौथा जो प्रश्न है आपका बहुविकल्पीय, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। यानी जो मगध साम्राज्य है, इसकी जो स्थापना की वो किन्होंने की। ए आपका बिम्बिसार हो जाएंगे, बी अजातशत्रु, सी उदयन, या नागदशक। बिम्बिसार इनमें से आपका, देखिए इनमें से मगध साम्राज्य की जो स्थापना की थी, इनमें से आपका चौथे का ए हो जाएगा आपका बिम्बिसार, आपका राइट आंसर हो जाएगी। बिम्बिसार इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाले तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के क्लास में पढ़ रहे हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए पांचवा प्रश्न है आपका, चार तो बहुविकल्पी हमने प्रश्न बता दिया, लेकिन पांचवा जो क्या है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। यानी जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, ये हिस्ट्री का ही प्रश्न है, याद रखिएगा। काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये बाहर है का है, आप जाएंगे बुक में मिलाएंगे, ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। तो ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता, ए आपका पांडव हो जाएंगे, बी गौरव, सी संथाल, या डी मंगोल। तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा पांडव, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। पांडव जो है उसका सही उत्तर हो जाएंगे, पांडवों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता। 6 नंबर आपका प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। यानी तो इनमें से जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, 6 का आपका ए हो जाएगा 500
563 ईसा पूर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए 7वां प्रश्न है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यानी जो सांची है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? आपके पास 4 विकल्प है। देखिए तो इनमें से 7वें का आपका बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, रायसेन इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 8वां आपका प्रश्न है बहुविकल्पीय का, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? यानी जो मौर्य काल है इसका प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? ए रॉबर्ट सीवेल, बी मेगास्थनीज, सी अल बरूनी या डी फ्रांसिस बार्नियर। तो इनमें से जो 8वां प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपने कमेंट में बता दिया होगा। देखिए इनमें से 8वें का बी हो जाएगा, मेगास्थनीज इसके सही उत्तर हो जाएंगे, जो मौर्य काल के प्रसिद्ध यूनानी यात्री थे, याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाएगा, यानी प्रश्न कि मेगास्थनीज किस देश में यात्रा किया था जो कि मौर्य काल में था, तो वो आपका यूनानी यात्री मेगास्थनीज ही हो जाएंगे। 9वां नंबर आपका प्रश्न है, उत्तर भारत में आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? यानी जो उत्तर भारत इसके जो आंदोलन का आरंभ है ये किस संत ने किया है? ए आपका कबीर हो जाएंगे, बी नानक हो जाएंगे, सी रामानंद या डी चैतन्य महाप्रभु। तो इनमें से उत्तर भारत में जो शक्ति भारत में जो आंदोलन था, भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ था, इनमें से 9th का आपका सी हो जाएगा, आपका रामानंद इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम में काफ़ी स्टूडेंट का सर क्वेश्चन था कि सर क्वेश्चन आप नहीं लाते, हिस्ट्री का वीडियो भी लाइए जो आपका इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हो और जो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी बेटर हो, यही वीडियो है। तो देखिए 10वां प्रश्न है आपका, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? यानी जो पुर्तगाली यात्री था वो कौन था? यहाँ पर 4 विकल्प है, आपके चारों विकल्प में से जो भी आप बताएंगे इसका सही उत्तर हम दे देंगे। तो इनमें से 10वें का डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे जो निम्न में से पुर्तगाली यात्री थे, यानी ये तीनों हो जाएंगे, एडआर्डो बारबोसा, बी डर्मिगोश पेरिस, सी फारनऊ नूनीज। तो इनमें से सभी आपका निम्न में से पुर्तगाली यात्री मानी जाएंगे, यानी यात्री यही थे, यही बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। देखिए 11 नंबर आपका प्रश्न है, भूखमरी और महामारी के बावजूद 16 से, देखिए भूखमरी और महामारी के बावजूद 16 से 17 से, यानी 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। यानी यहाँ पर बात क्या हो रही है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। ए आपका 1 करोड़, बी 5 करोड़, सी 3 करोड़ या डी 7 करोड़। तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा आपका 11 नंबर प्रश्न का, कौन 5 करोड़ हो जाएगा, जो कि 1600 से 1700 के बीच भुखमरी में हो गई थी जो जनसंख्या थी। 13 नंबर आपका प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यानी जो ताजमहल है 7वां अजूबा ये आगरा में है। तो इनमें जो यहाँ पर नदी की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल स्थित है, लेकिन यहाँ पर जो नदी की बात हो रही है कि किस नदी के किनारे स्थित है ताजमहल, ए आपका सोन हो जाएगा, बी यमुना, सी गोमती या डी गंगा। तो 12 का आपका सी उत्तर हो जाएगा, यमुना हो जाएगा, यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ताजमहल स्थित है। देखिए 13 नंबर आपका प्रश्न है, औरंगजेब ने, देखिए औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, यानी जो औरंगजेब जो है वो अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? ए आपका पश्चिमी भारत में, बी उत्तरी भारत में, सी पूर्वी भारत में या डी दक्षिणी भारत में। तो इनमें से जो 13 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 13 का डी हो जाएगा, आपका दक्षिणी भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। कमेंट में सारे क्वेश्चन का यदि आपको आंसर आता है तो हमें कमेंट में निसंकोच आप बताइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाला है प्रश्न, कितने हर साल आने वाला ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को इसी बात पर। देखिए हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी तैयारी के लिए लाते रहेंगे। यदि आपने मॉडल पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। सिंपली से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को इसमें भी हमने बताया है और किस प्रकार से आपको मॉडल पेपर हल करना है, 100 में से 100 नंबर किस प्रकार से लाना है उसमें हमने कंप्लीटली बताया, जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है 14 नंबर प्रश्न की कि संथाल विद्रोह कब हुआ? यानी जो संथाल विद्रोह है ये कब हुआ? ए आपका 1855 में हो जाएगा, बी 1851 में और सी आपका 1841 में या डी 1832 में। तो इनमें से संथाल विद्रोह का जो हुआ इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा 14 नंबर का ए हो जाएगा, 1855 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 15 और हमारा आखिरी प्रश्न है इस बहुविकल्पीय प्रश्न का, जो हिस्ट्री का वीडियो है पूरे बुक से लिया गया बहुविकल्पीय प्रश्न है, याद रखिएगा। यहाँ पर बात हो रही है 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के
कोतवाल हुआ करते थे। यानी यहाँ पर बात क्या हो रही है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? ए आपका गंगाधर नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी अरुण नेहरू या डी जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन 1857 की बात हो रही है, तो यहाँ विद्रोह के दिल्ली में कोतवाल हुआ करते थे, तो वो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। यदि आपने कॉमेंट में दे दिया होगा तो अच्छी बात है। कमेंट में देने से ये होगी कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। यदि आपने तैयारी की है अच्छे से तो आपका एक माइंडसेट हो जाता है कि किस प्रकार से हमने तैयारी करती है, 100 में से हम इतने नंबर लाएंगे या 100 में से इतना। यानी बहुविकल्पीय प्रश्न में यदि आपका 10 नंबर का पूछा जाता है तो किस प्रकार से आपने तैयारी की ताकि हमें 10 में 10 ले पाए। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए ही था। तो देखिए 15 का ए आपका हो जाएगा गंगाधर नेहरू, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो 1857 के विद्रोह में दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। गंगाधर नेहरू ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब हमारा अगला प्रश्न आ चुका है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लघु उत्तरीय प्रश्न। याद रखिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका शायद 4 नंबर का पूछा आता है हिस्ट्री में, यानी इतिहास में आपका 4 नंबर का पूछा आता है। तो कक्षा 12 यानी जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने क्वेश्चन विथ आंसर लाया है, यानी आपको क्वेश्चन भी बताएंगे, जो आपका प्रश्न है लघु उत्तरीय का उसका भी हम उत्तर भी देंगे। काफ़ी स्टूडेंट करते हैं कि सर आपने उत्तर नहीं देते प्रश्न का, तो हम उत्तर भी लेकर आए। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो जो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन हेल्पफुल वीडियो है तैयारी के लिए। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है इसके विस्तार पर आपको प्रकाश डाला, बिल्कुल डिटेल में आपको बता रहा है जो कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। तो यहाँ पर आपको प्रकाश डाला, ये नहीं काफ़ी स्टूडेंट जो फनी होते हैं वो क्या कर देते हैं, उनका उत्तर नहीं पता होता है, तो हमने देखा बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर काफ़ी चेक कर रहा था तो इस तरह से रोड बनाकर उस पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता लिखने के बाद में टॉर्च बना देंगे। तो ये सब आपको नहीं करनी। हमने एक डेडिकेटेड सी वीडियो बनाया है कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में मत करना है 5 गलतियाँ, वरना आप फेल हो जाएंगे। वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है हिस्ट्री के लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात हो रही है। तो पहला जो प्रश्न था कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए। देखिए इसका हम प्रकाश डालते हैं, यानी इसका आंसर देते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में, हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में विशालतम थी। ये उत्तर में कश्मीर से लेकर, यानी उत्तर से कश्मीर में लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक, पश्चिमी में बलूचिस्तान मकरान तट से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर या ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। कुल मिलाकर ये सभ्यता पूर्व से पश्चिमी तक 1600 किलोमीटर, यानी 1600 किलोमीटर तक, उत्तर से दक्षिण लगभग 1200 किलोमीटर तक विस्तृत थी। यहाँ पर बात क्या हो रही थी कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर आपको प्रकाश डालना है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार, इसमें प्रकाश किस प्रकार से डाला गया है, इसका उत्तर किस प्रकार से दिया गया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सटीक उत्तर है। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है और 4 या 3 नंबर आपको प्राप्त करना है। देखिए हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं, यहाँ पर क्या हो रही है, हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में विशालतम थी। ये उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक, पश्चिम से बलूचिस्तान, यानी यहाँ पर जो दक्षिण से नर्मदा घाटी तथा पश्चिम से बलूचिस्तान मकरान तट से पूर्वी और आलमगीरपुर ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। जो कि यहाँ पर सभ्यता पूर्व पश्चिमी 1600 किलोमीटर से इतने दायरे के बीच में विस्तृत थी। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इस प्रकार से आपका विस्तार हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं लघु उत्तरीय का। याद रखिएगा 3 या 4 नंबर का ये हिस्ट्री में पूछा आता है। तो लाइक कर दीजिए इसी बात पर, क्योंकि काफ़ी जो होते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर तो दे देंगे, क्वेश्चन तो दे देंगे लेकिन उसका आंसर नहीं देंगे। तो हम इस वीडियो में आपको आंसर भी बताया है। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पर जाना होगा, शिवम स्टडी नॉलेज, वही वेबसाइट है, आपको सर्च करना है। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो दूसरा जो प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतों और उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। तो जो मौर्य साम्राज्य, इसके 4 प्रांतों और उनकी राजधानियों का आपका नाम लिख रहा है। तो इस प्रकार से आपको नाम लिखना है। यदि आपका ये विस्तृत उत्तरीय में पूछ लिया था जो कि 8 या 10 नंबर का होता है, तो ये इसका जो आपने 4 जो साम्राज्य प्रांतों का उनकी रचनाओं और राजधानियों का नाम लिख रहा था, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करना होगा, यानी उसमें थोड़ा थोड़ा लिखना भी होता, जिसके लिए आपको 10 या 8 नंबर दिए जाते हैं। तो 250 शब्दों में इसका रिक्वायरमेंट होता है, यानी उसमें बोर्ड एग्जाम में जो इसकी शब्द सीमा होती है 250 शब्दों में होती है। और इसका जो वो होता है, यानी जो मार्क होता है 10 या 8 नंबर होता है। तो उसके लिए आपको करना होगा। तो दूसरा जो प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतों की उनकी राजधानियों का नाम लिखना। देखिए पहला है आपका उत्तरापंथ की राजधानी तक्षशिला, यानी उत्तरापंथ की राजधानी तक्षशिला। दूसरा है पांच की राजधानी पाटलिपुत्र। तीसरा है दक्षिणापंथ की राजधानी सुवर्णगिरी, यानी सुवर्णगिरी। और चौथा है अति की राजधानी उज्जैनियनी, यानी उज्जैनी या उज्जैन नगरी। तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतों और उनकी राजधानियों का हमने नाम डिटेल में बता दिया। आप
होके आपको पता चल गया होगा। देखिए मौर्य साम्राज्य की यहाँ पर यही बात हो रही थी। देखिए अब हमारा तीसरा प्रश्न है जो कि हिस्ट्री का था। 1857 की विद्रोह की असफलता के कारण संचित उल्लेख कीजिए। यहाँ पर बात क्या हो रही है क्वेश्चन के बारे में कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण संचित यानी संचित उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर देखिए तब आप समझिएगा, क्योंकि उत्तर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। हमने एक डेडिकेटेड इसी वीडियो बनाया है जो मॉडल पेपर से रिलेटेड है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वो वीडियो भी है। देखिए यहाँ पर 1857 की विद्रोह की असफलता के कारणों 1857 के विद्रोह में भारतीय जनता ने यानी जनता ने जी तोड़ संघर्ष देखिए इसका है कर अंग्रेजों का सामना किया, किंतु कुछ कारणों से इस विद्रोह में भारतवासियों का असफलता मिली। इस असफलता के निम्न प्रकार थे। यानी जो यहाँ पर बात हो रही थी कि 1857 के जो विद्रोह का असफलता के कारण है, वो बात हो रही थी कि जो 1857 के विद्रोह में भारतीय जनता है वो काफ़ी जी तोड़ मेहनत की और अंग्रेजों का सामना किया, किंतु कारणों के विद्रोह में भारतवासियों की असफलता मिली नहीं और असफलता के निम्न कारण थे। किस प्रकार से निम्न कारण थे ये बताइए। देखिए पॉइंट वाइज हमने दिया है, आपको पॉइंट वाइज ही क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला आपका ये विद्रोह निश्चित तिथि से पहले आरंभ हो गया। यानी जो ये विद्रोह है ये निश्चित तिथि से पहले ही आरंभ हो गया और इसकी तिथि 31 मई थी, किंतु ये 10 मई 1857 से ही शुरू हो गया। यानी यहाँ पर जो विद्रोह था ये इसके जो आरंभ होता है यानी तिथि से पहले ही आरंभ हो गया। जो विद्रोह था 1857 का ये तिथि से पहले ही आरंभ हो गया था। इसका जो तिथि था 31 मई से आरंभ हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 10 मई 1857 से ही शुरू हो गया विद्रोह। दूसरा आपका प्रश्न है इसमें, जो दूसरा पॉइंट है 1857 का, ये स्वतंत्रता संग्राम सारे भारत यानी जो ये स्वतंत्रता संग्राम है सारे भारत में फैल गए। यानी जो स्वतंत्रता संग्राम है ये भारत में फैल गया और परिवहन तथा संचार के अभाव में इस पर पूर्ण नियंत्रण ना रख सका। यानी जो इस पर पूर्ण नियंत्रण ना रख जा सका, ये आपका है। तीसरा है भारत वासियों के पास अंग्रेजों के मुकाबले हथियारों का अभाव था। यहाँ पे जो बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी, क्वेश्चन पहले समझिए। 1857 की विद्रोह की असफलता के कारणों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो 3 ये पॉइंट वाइज है, आप देख सकते हैं 3 पॉइंट वाइज है, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बारे में थोड़ा ऐड करना भी होगा। यानी जिसमें यहाँ पर बात हो रही थी कि 1857 में भारतीय जो जनता है वो काफ़ी जी तोड़ मेहनत की, लेकिन सफलता हाथ ना आई अंग्रेजों के कारण। तो इसमें जो निम्न सफलता के कारण थे, ये 3 प्रकार के कारण हमने बता दिया है। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न, देखते हैं आपका लघु उत्तरीय का। याद रखिएगा क्लास 12 जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं हम सभी का पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चौथा प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में लिखें। यानी जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था इसके बारे में आपको लिखना है, बिल्कुल डिटेल में लिखना है। किस प्रकार से लिखना है आगे हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ में उसका आंसर भी आपको दे देंगे, तभी उसमें आपको समझ में आएगा। देखिए क्रिप्स मिशन, देखिए क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारतीयों में असंतोष का वातावरण बना दिया। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को कमजोर स्थिति के चलते, यानी यहाँ पर बात क्या हो रही थी कि क्रिप्स जो मिशन है ये असफलता ने भारतीयों की असंतोष का वातावरण बना दिया। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को कमजोर स्थिति के चलते भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा बढ़ गया। भारतीयों को ये लगने लगा कि अंग्रेजों के बाद यहाँ जापानी शासन कायम हो जाएगा। यानी जो भारत में है यहाँ पर वातावरण बढ़ गया। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध का मित्र राष्ट्रों का कमजोर स्थिति के कारण भारत में जो इसमें हो गया था, यानी जापानी आक्रमण का वो एक प्रकार से आक्रमण का खतरा बढ़ गया और बढ़ गया। भारतीयों को ये लगने लगा जो कि अंग्रेजों के यहाँ पर अब शासन होगा, अंग्रेजों के बाद किसमें जापानी का शासन होता, जापानी का शासन कायम हो जाएगा। इसलिए भारतीयों ने गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया और आंदोलन शुरू कर दिया तथा सत्ता भारतीयों के हाथों सौंप देने की मांग की और विद्रोह का असफल हुआ। यानी जो विद्रोह है वो असफल हो गया था। तो यहाँ पर जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में डिटेल हमने बता दिया किस प्रकार से है, आप देख सकते हैं और इसका PDF आप डाउनलोड करके आप बहुत ही आसानी से आप घरे देख सकते हैं। तो मेरा जो सजेशन है कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अपने हाथों से आप नोट कीजिए। हाथों से नोट करेंगे तो आपका एक प्रकार से राइटिंग भी आपकी बैठेगी, राइटिंग आपकी अच्छी होगी तो बैठेगी और आपको एक लिखने का प्रकार पता चल जाएगी कि किस प्रकार
से हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आप हमें हमारा जो सजेशन है कि आप अपने हाथों से ही लिखिए, याद रखिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में इसी प्रकार से आपका डेडिकेटेड उत्तर रहेगा, जो कि 3 या 4 नंबर आपको दिलाकर जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न अब यहाँ पर बात होगा। 4 हमने लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिया जो कि क्वेश्चन विद आंसर था, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। तो उसी प्रकार से हमने बता दिया है आपका क्वेश्चन के साथ में आंसर भी। तो आपका कोई डाउट आई होप कि क्लियर नहीं होगा। यदि आप कहेंगे तो और वीडियो भी बनाएंगे जो कि आपकी तैयारी की, मेरी जो टारगेट है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में 100 में से 80 या 90% या 95% आप जरूर लाएं। बस आप मेहनत कीजिए, मेहनत के ऊपर है। यदि आप मेहनत करेंगे तभी करेंगे। यदि आप मेहनत आप भी करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और भी हम भी आपके लिए मोटिवेट होकर काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो आपकी तैयारी को है बहुत ही अच्छी बनाएगी और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए पहला प्रश्न है आपका, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का प्रकाश डालें। यानी जो मौर्य साम्राज्य इसके पतन के कारणों का आपको प्रकाश डालना है, और अशोक मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था, ये इसके बारे में बता रहा है। ये आपका 8 या 10 नंबर का होगा, याद रखिएगा। तो 8 या यानी चेंजेस होते रहते हैं, यानी क्वेश्चन का जो आंसर है चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन जो इसका शब्द सीमा होगा वही होगा, यानी 250 वर्ड। यानी 250 वर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इसके जो शब्द सीमा होगा 250 शब्दों में, 2 से या 2.5 पेजों में आपको लिखना होगा। एग्जामिनर आपको तो ये पढ़ने नहीं जाएगा कि 250 शब्दों में, बस इसको एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ ये 250 शब्दों में लिखना है, तो आपका उसका उत्तर देना है। तो विस्तृत उत्तरीय का ये प्रश्न पहला है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पूरी बुक का। दूसरा आपका है, प्लासी युद्ध के कारणों एवं परिवारों, यानी प्लासी युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है 8 नंबर के लिए, याद रखिएगा। तो प्लासी युद्ध के कारणों एवं परिणामों का हमने वर्णन बता दिया, और मौर्य साम्राज्य के पतन कारणों पर प्रकाश डालने के बारे में भी बता दिया। तो ये विस्तृत उत्तरीय का प्रश्न था। और उसके बाद में ये सभी जो प्रश्न था आपका, ये आपका प्रश्न था जो लघु उत्तरीय का प्रश्न था, जो कि क्वेश्चन विद आंसर हमने बता दिया। 4 इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न था, तो हमने क्वेश्चन विद आंसर बनाया। दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगा है। और 15 क्वेश्चन आपका था बहुविकल्पीय प्रश्न था, जो कि आपका हिस्ट्री का था। तो आई होप कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगा, तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और आपकी जो तैयारी है उसको हम बहुत ही बेहतर बनाएंगे, बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी बोर्ड एग्जाम में जो भी आपने मार्क डिसाइड किया हो कि हमें इतने % लाना है, आप हमारे चैनल से ला सकते हैं। तो मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आई होप मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तैयारी करते रहिए।